रिलायंस बीमा कंपनी हिसार में फ्रॉड कर दिया, किसानों के साथ सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर दिया और यही रिलायंस बीमा कंपनी सोनीपत में है। हमारा जो खराब है उसको मांग रहे हम तो मैन, और जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने जो हमारे साथ धोखा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारा सरकार से कहना है कि इन किसानों को इतना तंग न किया जाए, मेरे इनकी जो मांग है पूरी कर दी जाए। यानी कि अगर जाए आगे को कड़ा कदम उठाना पड़ गया तो सरकार खुद दोषी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय एसडीएम कार्यालय में मौजूद हैं। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और हमारे साथ सत्यवान नरवाल मौजूद है। नरवाल साहब, आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है? हाँ बिल्कुल, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है क्योंकि बीमा कंपनी ने किसानों के साथ बड़ा फ्रॉड और धोखाधड़ी की है। हम 2022 की खरीफ की बात करें तो 31 जुलाई को बीमा कट गया था सभी किसानों का और 60 दिन कंपनी के पास होते हैं। अगर कोई कागजात की कमी है तो 60 दिन में कागजात ले सकती है, लेकिन कंपनी इंतज़ार करती रही क्रॉप कटिंग की। जैसे ही 6-7 महीने के बाद क्रॉप कटिंग हुई और एवरेज डाउन आई, जहां एवरेज डाउन आ गई वहां तो कंपनी ने बीमा कैंसिल कर दिया किसानों का, और जहां एवरेज डाउन नहीं आई वो सारा का सारा प्रीमियम किसानों का भी और हरियाणा और केंद्र सरकार की सब्सिडी सारी हजम कर गई। और इसके विरोध में डीएलएमसी की मीटिंग हुई सोनीपत में। डीसी साहब की मीटिंग कमेटी ने किसान के हक में फैसला दे दिया और वो लंबे 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, जबकि स्टेट की कमेटी ने 1 महीने में निर्णय करना होता है। इसमें कहीं कहीं जो रिटायर्ड आईएएस है जो इसको देखता है, अमरजीत मान, वो भी कंपनी के साथ मिला हुआ है क्योंकि किसान भोला भाला है। इसकी देख रेख करने के लिए सरकार ने उसको बैठाया था किसान का वकील बना के, लेकिन वो कंपनी का वकील बन के रह गया है और कंपनी से उसने सांठगांठ की है। हमारा ये कहना है कि बीमा कंपनी के विरुद्ध भी और रिटायर्ड आईएएस जो और भी अगर इसमें कोई शामिल हो, दोषी हो, तो सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो आप लोगों का जो अनिश्चितकालीन धरना वो जारी है? हाँ, धरना चला हुआ है मुआवजे के लिए। आज 11वां दिन हो गया है और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है हमारे को कि जो भी उचित कार्रवाई होगी मतलब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज जरूर होगा। गुरनाम सिंह चड्डूनी भी पहुंचे थे धरने पे? हाँ बिल्कुल, 6 तारीख को यहाँ गुरनाम सिंह चड्डूनी भी पहुंचे थे। बहुत सारे एक क्षेत्र के किसान आए थे, दूसरे जिलों के पदाधिकारी भी हमारे आए थे और आज शायद हिसार में भी एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। यही रिलायंस बीमा कंपनी हिसार में फ्रॉड कर दिया, किसानों के साथ सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर दिया और यही रिलायंस बीमा कंपनी सोनीपत में है। हमारा अधिकारी आपके पास आया कोई, आपका जो धरना चल रहा है और जो गुरनाम चड्डूनी आए थे उसके बाद कोई सरकार की पर कोई दबाव? नहीं, ऐसा है। हमारे बीच में एक दिन एसडीओ एग्रीकल्चर आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई डीसी साहब ने आपका लेटर बना के स्टेट वाली कमेटी को भेज दिया है, लेकिन वो कई दिन की बात हो गई है और चड्डूनी साहब आने के बावजूद यहाँ हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया। भाई आपका मुआवजा मिलेगा, ना मिलेगा, कब मिलेगा, कोई नहीं आया है। इस बात को लेकर किसानों में काफ़ी रोष है और धरने पर रोजाना संख्या किसानों में बढ़ती जा रही है क्योंकि किसान जागृत होते जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार से अनुरोध है कि जो दोषी है, चाहे बीमा कंपनी है, चाहे दूसरे लोग हैं, चाहे कोई अधिकारी है, उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हो और किसानों को ब्याज समेत पैसा मिलना चाहिए क्योंकि जब किसान बैंक में ब्याज देता है तो किसान का पैसा 2 साल से पड़े है बीमा कंपनी के पास से, तो किसान को ब्याज समेत पैसा मिलना चाहिए। जी सरपंच साहब जी, पहले तो सभी को राम राम जी। हमारे फसल में करीब 8 फुट पानी था और जिससे हमारी फसल बर्बाद होगी। किसान ने फसल लगाई भी, उसमें खाद मिट्टी जो भी डालना था, मजदूरी वो लगाई और वो ख़राब होगी। अतः हमारा जो खराब है उसको मांग रहे हम तो मैन, और जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने जो हमारे साथ धोखा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी बहन जी, आप भी लगातार धरने को समर्थन कर रही हैं, लगातार आप यहाँ पहुँचती हैं। हाँ, तो भैया हमारी यही मांग है, हमारे किसानों को न्याय मिलना चाहिए। जो ये घोटाला होया है ये समाप्त होना चाहिए, ब्याज समेत हमने पैसा मिलना चाहिए किसान भाइयों को जो परेशान हो रहे, काफ़ी दिन से धरने पर बैठे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दिन प्रतिदिन धरना बढ़ता जाएगा और हमारी मांगे पूरी होने संभव। भाई साहब, क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से 11 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए? देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं, कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक किसानों का समाधान नहीं होता ऐसे ही धरने का स्वरूप बदला जाएगा और लगातार कोशिश करते रहेंगे। और हमारा सरकार से कहना है कि इन किसानों को इतना तंग न किया जाए, मेरे इनकी जो मांग है पूरी कर दी जाए। यानी कि अगर जाए आगे को कड़ा कदम उठाना पड़ गया तो सरकार खुद दोषी होगी।